इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। बोलिए देवाधिदेव खज्जाराठ श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हरहर सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, 786 सम्मित शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का और देश के विभिन्न स्थानों से दर्शनार्थ पधारे उपस्थित श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं दर्शकों और श्रोताओं का जो घर बैठे आज यहाँ के आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल या प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह सर्वप्रथम हम लोग को एक उच्चारण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है, यहाँ 780 सम्मेत शिखर जी में जिन धर्म की अचिंत्य रुगांतकारी प्रभावना करने वाला विश्व का अनूठा आयतन गुणायतन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इस इकलौते आयतन से यदि आप अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो गुणायतन समिति आपसे अनुरोध करती है कि आप शीघ्रता से गुणायतन कार्यालय संपर्क करके इसकी विभिन्न सदस्यता योजना या निर्माण योजनाओं से अवगत होते हुए अपना उदारतापूर्ण सहयोग हमें प्रदान करें। साथ ही आप प्रतिदिन होने वाले यहाँ गुणायतन जिनालय में शांति धारा के कार्यक्रम में भी पुण्यार्जन का सहयोग सौभाग्य प्राप्त कर अपना उदारतापूर्ण सहयोग हमारे तक आप बढ़ा सकते हैं। हम आपके उदारतापूर्ण सहयोग के लिए सतत आभारी रहेंगे, आपका स्वागत करेंगे। आप शीघ्रता से गुणायतन कार्य संपर्क करके अपना सौभाग्य सुरक्षित कीजिए और हमें उदारतापूर्ण सहयोग दीजिए ताकि हम शीघ्र ही इस अनूठे आयतन को पूरा कर सकें। बंधुओं, हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर प्रतिदिन गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्यों की स्वीकार्यता आती चली जा रही है और आज भी कुछ हमारे पास स्वीकार्यता आई हैं। मैं अवश्य उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा प्रेरणापूर्ण अनुमोदना की। 1 लाख रुपये की राशि प्रदान करते हुए सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं भानपुरा से स्वर्गीय सरदार मल हुमड़, स्वर्गीय उमराव बाई हुमड़ की पुण्य स्मृति में डॉक्टर श्री स्वराज हुमड़, श्रीमती कुमुद हुमड़, डॉक्टर समीर हुमड़, श्रीमती शशि हुमड़, श्वेता, आदित्य, रिया हुमड़ और बंधुओं 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं गुना मध्य प्रदेश से श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री ऋतिक, श्रीमती दीपा, रोहित जैन, ऋचा जैन, राकेश जैन और बंधुओं 1 लाख रुपये की राशि प्रदान करते हुए सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से स्वर्गीय रोशन लाल जैन पालकी खाना की स्मृति में श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती शशि जैन, राकेश जैन, रजनी जैन, सुनील जैन, अलका संजय जैन, प्रीति सुहास जैन, सुहास जैन, जैन स्ट्रीट और गुवाहाटी आसाम से श्री ताराचंद जैन, डॉक्टर कमल कुमार जैन, विकास जैन और बंधुओं 31,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं आगरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती अंगूरी देवी जैन, नीरज जैन, मयंक जैन
और बंधुओं 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं उज्जैन से श्रीमती सुषमा सतीश जैन बड़कुल नमक गजक वाले। कोटा राजस्थान से श्री नरेंद्र कुमार जैन। पनागर से श्री सत्येंद्र मंजू गोंटिया श्री शुभम गोंटिया। दिल्ली से श्री सिद्धार्थ जैन श्री रविंद्र कुमार जैन गोटिया। दिल्ली से श्री सिद्धार्थ जैन। पनागर से श्री सत्येंद्र मंजू गोटिया। हम आप सभी जो नए सदस्य गुणायतन जुड़ रहे हैं उनकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं और आपके सुदीर्घ मंगल में जीवन की कामना करते हुए आपको भूरी भूरी साधुवाद और धन्यवाद प्रदान करते हैं। और बंधुओं, कुछ स्वीकृतियां हमारे पास जीव दया के लिए आई हैं देवोदय महासंघ के मार्फत से। और बंधुओं, इसके पूर्व यहाँ की होने वाली शांति धारा वे मासिक शांति धारा योजना के अंतर्गत माह जुलाई की शांति धारा के लिए पूरे महीने में प्रतिदिन इनके द्वारा शांति धारा का पुण्यार्जन सहयोग इनको प्राप्त होगा। ये हैं इंजीनियर अनिल कुमार जैन, त्रिशला जैन, एकता जैन, अरुण कुमार जैन, विदित जैन, वर्षिका जैन, बरेली उत्तर प्रदेश। सुख शांति सभी के आभार हेतु। हाँ, और जो भी महानुभाव इस पूरे साल के लिए अपना पुण्यार्जन करना चाहते हैं, प्रतिदिन आपके नाम से शांति धारा होगी पूरे 365 दिन। उसके लिए कमेटी के द्वारा 5 लाख रुपए की राशि निर्धारित है और एक माह के लिए 51,000 रुपए की राशि। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अपने स्वेच्छा ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा मौका है, आप अपने चंचला रस में सदुपयोग कीजिए। और बंधु, देवोदय महासंघ के लिए व्यू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाहुबली परिवार सूरत मुरैना ने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हम देवोदय महासंघ की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बंधुओं, जुगल किशोर रावत, सुशीला रावत, पायल रावत, अभिषेक रावत, यमुना विहार दिल्ली द्वारा देवोदय महासंघ को 14,000 रुपये प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और बंधुओं, मनन बंसल के स्वास्थ्य लाभ हेतु 21,000 रुपये की राशि देवोदय महासंघ के लिए प्रदान की है। परिवारजन है मानमल पीयूष गर्ग रतलाम, दीप्ति मनीष बंसल इंदौर। हम आपके उदारतापूर्ण सहयोग के लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर और ऑनलाइन जिज्ञासुओं के द्वारा। गुरुदेव, मैं आज के संघ का समाधान की शुरुआत करता हूँ। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से एक प्रश्न आया है। आनंद जैन कह रहे हैं, महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म के अनुसार जीवन और प्रकृति अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। फिर जो विलुप्त प्रजातियां हैं जानवरों की, वो क्या अनंत काल के लिए विलुप्त हो गई हैं? और जो निकटतम भविष्य में विलुप्त हो जाएंगी, वो भी क्या हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे? देखिए, बात सही है। वर्तमान में होने वाले पारिस्थितिकी के असंतुलन के कारण इस धरती से जीवों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई और इनके विलुप्त होने से अनेक सवाल खड़े होते हैं। क्या जो विलुप्त हो गए वो सदा के लिए विलुप्त हो गए? वे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होंगे? ये सवाल बड़ा अहम सवाल है। शास्त्रों के हिसाब से अगर हम विचार करें तो हमारे शास्त्र तो ये बताते हैं संपूर्ण जीव राशि की जितनी संख्या है उनमें एक भी इधर से उधर नहीं हो सकते। फिर इन जातियों का विलुप्त होना, नस्लों का विलुप्त होना किस अर्थ में होगा? इसे हमें थोड़ा व्यापक संदर्भ में समझना होगा। ये यहाँ विलुप्त हुए हैं पर संपूर्ण ब्रह्मांड से विलुप्त हुए हैं ऐसा नहीं समझना। ये स्थान से स्थानांतरित हो सकते हैं, हुए होंगे। वर्तमान विज्ञान जितने ब्रह्मांड को मानता है, संपूर्ण ब्रह्मांड उससे अनंत गुना है। जैन धर्म की दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में ये सब व्यापक होकर रहते हैं, इसलिए ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हो सकते हैं। समझने के लिए एक उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे बरसात के दिनों में खूब जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार सवाल किया गया कि बरसात में इतने जीव जंतु कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो क्या जीवों की संख्या बढ़ जाती है?
मैंने कहा फिर सूखे के दिनों में सब सूख जाते तो तुम ये भी कहोगे कि यहाँ कम जीवों की संख्या घट जाती। तो महाराज क्या होता है? तो भैया अभी यहाँ बरसात है, तो इस धरती में कई ऐसी जगह होंगी जहाँ सूखा हो, तो जहाँ सूखा पड़ा वहाँ के जीव इधर आ गए, यहाँ बरसात है, जब यहाँ सूखा पड़ेगा तो वहाँ बरसात है, ये चलेगा। तो संपूर्ण इस पृथ्वी तल पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवों का निवास बहुत व्यापक है और सभी जीव अपने अपने हिसाब से रहते हैं। हमारे यहाँ एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय जीवों तक सभी की संख्या निश्चित की गई है। वर्तमान में बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो रही है, आगे भी विलुप्त होगी, लेकिन वे अवस्था से अवस्थान्तर होंगे, उनका मूल स्वरूप कभी खंडित नहीं होगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, घुआरा मध्य प्रदेश से श्रीमती कविता नरेंद्र जैन कह रही हैं, महाराज श्री समस्या जीवन का अनिवार्य अंग है। किसी ने कहा कि समस्याएं आपको मजबूत और होशियार बनाती हैं। समस्याओं के कारण व निदान और उसकी प्रतिक्रिया की सही समझ कैसे विकसित की जा सकती है, कृपया मार्गदर्शन करें। समस्याओं का कारण, निदान और उसकी प्रतिक्रिया की समझ कैसे विकसित करें? अब सही समझ कैसे विकसित किया? सही समझ कैसे विकसित? देखिए, कोई भी समस्या हो, समस्याएं तो आती है, ये जीवन का एक अंग है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके सामने कोई समस्या ना हो। जब कभी हमारे सामने कोई समस्या आकर खड़े हो तो हम घबराए नहीं, उस समस्या की तह में जाएं और समस्या को देखने की जगह समाधान का रास्ता खोजें। यदि हम समाधान की तरफ देखेंगे तो समस्या अपने आप गौण हो जाएगी। प्रायः लोगों के सामने जब समस्या आती है तो समस्याओं को लेकर के उलझ जाते हैं। नहीं, समस्या आई है, खड़ी है, उसे खड़े रहने दो, उस समस्या को पार करने का रास्ता खोजो और उस परिस्थिति का संपूर्ण विश्लेषण करके देखो कि ऐसी स्थिति में कहाँ क्या कैसे किया जा सकता है और जो कुछ अच्छा किया जा सके वो हमें करने का प्रयत्न कर लेना चाहिए। यदि ऐसा हम करेंगे तो समस्या का समाधान निकालने में समर्थ हो सकेंगे। उसके लिए 4 बातों की आवश्यकता है। पहली बात, प्रगाढ़ आत्मविश्वास। कैसी भी समस्या हो, आत्मविश्वास को खंडित न होने दें, आत्मविश्वास बनाए रखें। दूसरी बात, सकारात्मक सोच। अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखें। चित्त में नकारात्मकता किसी भी स्थिति में हावी न होने दें। अगर सोच सकारात्मक होगी तो समाधान मिलेगा। तीसरी बात, सतत प्रयास जारी रखें। और चौथी बात, हिम्मत बना के रखें, हिम्मत ना हारे, समाधान जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुदेव, अमर पाटन से श्री नंदन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री आजकल देव देखने में आ रहा है कि रिश्तों से कुछ नाम लुप्त होने के गागार में हैं, जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, मौसा मौसी, भुआ फुआ। ये ऐसे कई रिश्ते जो लुप्त हो रहे हैं क्योंकि अब परिवार 2+½ आदमी का रह गया। गुरुदेव, ये रिश्ते बचें, इसके लिए आपका क्या मार्ग? अब अंकल आंटी में सब समा गए। ये बड़ी विचित्रता है और इनके कारण हमारा जीवन बड़ा सिमट गया है। अब व्यक्ति की जो पारस्परिकता, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता की मूलभूत भावनाएं थी वो दिनों दिन क्षीण हो रही। जब तक मनुष्य सहजीवन की भावना अपने अंतर्मन में नहीं जगाए और भारत की पुरातन अवधारणा को आत्मसात न करे, तब तक ऐसा होगा और उसका परिणाम हम सब भोग रहे हैं। उसके कारण हमारे संबंधों में आई हुई विकृतियाँ आज किसी से छिपी नहीं। पर मुझे ये भी पता है कि अब हम वापस लौटने की स्थिति में भी नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत दूर निकल गए।
अब ऐसी स्थिति में तो हमें पूर्वापर विचार करके जो सहज संभाव है वही अपनाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्री शिव शरण मिश्रा कह रहे हैं। महाराज श्री, मैं आपकी शंका समाधान कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूं। मेरी जिज्ञासा है कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया, तो क्या हमारे द्वारा किए गए सत असत सभी कर्मों के फल को भी भरने में उसकी आधी हिस्सेदारी मानी जाएगी? यदि ऐसा है तो सभी अपने अपने किए कर्मों का ही फल भोगते हैं, ये कैसे घटित होगा? बिल्कुल सही है, पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। और अगर हम स्थूलतया अर्धांगिनी होने का मतलब उसे पूरी तरह अर्धांगिनी मानकर हर कार्य में आधे हिस्सेदार बनाए, तो वह अपने जीवन में पुण्य पाप का बराबरी का भोग कर सकते हैं। लेकिन ये बात थोड़ा समझने की है। किसी स्त्री को या धर्मपत्नी को अर्धांगिनी कहा गया, तो उसके अर्धांगिनी कहने के पीछे का प्रयोजन क्या है, इसे समझिए। किसी को अर्धांगिनी कह देना यानी उसे अपने दिल में बिठा लेना, उसे अपने जीवन में स्थान दे देना, या उसके प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान की पराकाष्ठा का द्योतक है। और ऐसा होना भी चाहिए। भारत की यह अवधारणा रही और इसीलिए नारी जाति को इतना सम्मान मिला। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे करतूतों का फल भी उसे मिले। हाँ, मिलेगा, बशर्ते वह तुम्हारे हर अच्छे बुरे कृत्य के प्रति अपना पूर्ण अनुमोदन करे। यदि तुम्हारे पापों में उसका समर्थन होगा तो पापों को भी भोगेगी, तुम्हारे सत्कर्म में उसका समर्थन होगा तो सत्कर्म को भी उसको भोगना होगा। तो वो सब जो कुछ भी भोगेंगे वो अपने भावों के अनुरूप भोगेंगे, और उनका कितना कैसे कार्य में क्या समर्थन होता है सब कुछ उस पर निर्भर करता है। पूज्य गुरुदेव, कतर से भरत उमरानी, नमस्ते। कतर, हाँ कतर जी। गुरुदेव, मेरी माँ और मेरी भाभी जी को पिछले माह कोरोना से संक्रमित हो गई थी। आपके मुखारविंद से गुणायतन में शांति धारा करवाया और अभी वो स्वस्थ है। मेरी माता जी 3 प्रतिमाधारी, कोरोना से संक्रमित होने पर उन्हें दवाई ली। पिछले 5 वर्ष से वह एक टाइम भोजन करने का नियम ले रखा था। क्योंकि कोविड हो गया था, इस वजह से उन्हें शाम को भी फलाहार लेना पड़ा, दवाइयाँ भी लेनी पड़ी। हम लोग गुरुदेव कतर में रहते हैं, अभी गुरुजनों के पास जा नहीं सकते, तो कैसे प्रायश्चित लें? देखिए, कोरोना काल बड़ा संकट का काल है और इसमें बहुतों के व्रत संयम टूटे हैं, बहुतों के दर्शन छूटे, पूजन छूटा, पाठ छूटा और कई लोगों के अनेक नियम शिथिल हुए। ये आपत्ति काल है और आपत्ति के काल में कहा जाता है आपत्ति काल मर्यादा नास्ति। ये चीज़ें ऐसी बनती है और बदलते रहती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो अभी अपनी निंदा गढ़ा करो, भगवान को परोक्ष रूप से, गुरु को परोक्ष रूप से याद करो और ये कहो कि हे भगवान, मेरे द्वारा लिए गए जो व्रत परिस्थितिवश टूटे हैं, खंडित हुए, इसकी मुझे घोर ग्लानि है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और मुझे ऐसी शक्ति दें कि वापस अपने व्रतों में स्थिर रह सकूँ। जब समय अनुकूल हो तो गुरु चरणों में आकर आप अपना व्रतों का पुनः शुद्धिकरण करके फिर से व्रत ग्रहण करें और उसका प्रायश्चित करें। ये तभी होगा, लेकिन जब तक महामारी पूरी तरह से न चले जाए तब तक अभी कोई बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी महामारी गई कहाँ। अभी भी तो रोज केस आ रहे हैं, अभी भी 80,000 के आसपास के प्रकरण सरकारी रिकॉर्ड में, हकीकत में कितने वो आप लोगों को पता है। तो ये आ रहे हैं, तो अभी पूर्ण सावधानी अपेक्षित है और ऐसे सावधानी रख करके ही चलना चाहिए। समय काल के अनुकूल होने पर आप अपनी बात कह सकते हैं और गुरुजनों से प्रायश्चित देकर अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री अरहंत पायल एवं हितंकर जैन कह रहे हैं, महाराज जी, अगर किसी व्यक्ति का सीमित आय रखने का नियम हो और उसने अपना पैसा किसी ऐसी वस्तु में निवेश किया हो जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती जा रही है, उदाहरण के तौर पर जमीन, तो जब उस वस्तु की कीमत नियमित आय के ज़्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति में अपने नियम का पालन कैसे करें? एक बार ऐसा हुआ, एक बहन जी थी,
उनने अपने परिग्रह का परिमाण किया और परिग्रह के परिमाण में एक प्लाट का नियम लिया। एक प्लाट रखना था और उन्होंने अपने कैश का परिमाण बनाया 20 लाख रुपया। अब उनके परिवार की एक संयुक्त प्रॉपर्टी थी, 4 भाइयों का परिवार था और वो 2 करोड़ में बिकी। इनके हिस्से 50 लाख आ रहा था। उम्र उनकी कुल 52 साल की थी और 26 साल की उनकी बेटी विवाह के लायक थी। पति थे नहीं। अब उनके सामने बड़ी दुविधा हो गई। मेरे परिग्रह का परिमाण 20 लाख रुपए का है। अब ये मकान प्रॉपर्टी बिक रही है, 50 लाख रुपया मेरे हिस्से में आ रहा है। अगर मैं इस रुपये को रखती हूँ तो मेरा नियम टूटता है और नहीं रखती हूँ, छोड़ती हूँ तो मेरे बच्चे बेटी का भविष्य मुझे दिखता है। मैं क्या करूँ? उन्होंने अपनी दुविधा मेरे सामने रखी। मैंने उनसे कहा, देखो ये तो गलती है, परिग्रह का परिमाण लेते समय पूर्वापर सोच करके सारा काम करना चाहिए। ये बात मैं आज से 25 साल पुरानी बता रहा हूँ। फिर मैंने पूछा, तुमने अपनी परिग्रह के परिमाण में कैश का 20 लाख लिया था और क्या किया था? बोले महाराज मैंने एक प्लाट का नियम लिया था। तुम्हारे पास कोई प्लाट है? बोले यही प्लाट है। हम बोले एक काम करो, प्लाट का कोई पैमाइश तो नहीं बनाया था? बोले पैमाइश नहीं बनाया। हम बोले प्लाट के, बोले प्लाट खरीद के काम कर लो। तो जितना पैसा मिला उनने उतने से प्लाट खरीदा और हम बोले झंझट छोड़ो, बेटी के नाम ले लो तो और टंटा खत्म हो जाए। तो परिग्रह बच गया। तो अगर आपने किसी चीज़ की परिग्रह की सीमा बनाई है और उस वस्तु का मूल्य बढ़ गया, तो मैं आप सबसे आज एक सुझाव देता हूं कि परिग्रह के परिमाण में रुपये पैसे का परिमाण करिए ही मत। रुपया पैसा परिग्रह है ही नहीं, ये तो रसीद है परिग्रह की। इनका डिवैल्यूएशन हो जाएगा। आज मान लीजिए कोई 30 वर्ष का व्यक्ति परिग्रह परिमाण लेता और वो कहता है मैं 1 करोड़ रुपए की सीमा बनाता हूं, और वो आदमी अगर 80 वर्ष तक जीता है तो 50 वर्ष बाद 1 करोड़ के ब्याज से उसका घर खर्चा नहीं चलेगा। रुपये का कोई सीमा नहीं। 10 प्रकार के परिग्रह में रुपया है ही नहीं। पर महाराज खेल तो रुपये का नहीं। आप परिग्रह की सीमा मेरे हिसाब से बनाइए। आज के संदर्भ में परिग्रह की सीमा कैसे बनाएं? सबसे पहले बात, धन धान्य कहते हैं। धन में क्या है? कैश गिनते हैं? नहीं। आज के संदर्भ में हाथी घोड़े भी नहीं है। धन क्या है? आज के समय में आप अगर अपने जीवन में कुछ भी करें तो सोना चांदी, संपत्ति, शेयर आदि की इक्विटीज, बॉन्ड्स, LIC की पॉलिसीज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जितने महंगे वाहन, व्हीकल्स, समझ गए, और प्रॉपर्टीज, इनका परिमाण कीजिए। कैश का कोई परिमाण करने की जरूरत नहीं। कैश की जगह गोल्ड का परिमाण कीजिए। इतने मूल्य के गोल्ड के बराबर मैं कैश रखूंगा, वो आपके जीवन को संतुलित बनाएगा। इससे ज़्यादा मैं कैश नहीं रखूंगा। आज की तारीख में इतने, आज मुझे इतना रखना तो इतने रुपए की गोल्ड जितनी आ रही वो मेरे परिग्रह की सीमा है। इस तरह का काम करना चाहिए। कई लोग परिग्रह का परिमाण बना लेते हैं, उनकी LIC वगैरह की पॉलिसीज मैच्योर्ड हो जाती है, उनके साथ दुविधा हो जाती है, जो परिग्रह परिमाण करते समय नहीं देखे। आपको इन सब को अपने परिमाण के अंतर्गत रखना चाहिए। और आज आप परिग्रह का परिमाण कर रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि मुझे मेरे जीवन के आखिरी समय तक हाथ फैलाने को मजबूर ना होना पड़े। उस हिसाब से परिग्रह का परिमाण करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने भावुकता में परिग्रह का परिमाण लिया, ठीक ढंग से समझे नहीं, कालांतर में या तो उनने अपने नियम तोड़ दिए या परेशानियों का सामना किया। तो ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं है। आचरण इस व्यवहार इस तरीके का हो कि सब बातें अपने आप व्यवस्थित हो जाए और जीवन का क्रम चलता रहे। हमें किसी के लिए मोहताज न होना पड़े। आर्त ध्यान मिटाने के लिए व्रत लेते हैं। व्रती अपने व्रतों के कारण दुखी हो तो इससे बुरी बात और क्या होगी।
तो व्रत लो, एकदम प्रैक्टिकल होकर के लो, सब चीजों का आकलन कर लो, तब व्रत लो, तभी उसका लाभ होगा। पूज्य गुरुदेव, दिल्ली से गुणायतन परम संरक्षक श्री अभय जी जैन कह रहे हैं, क्या सम्यक दृष्टि देव ही संबोधन के लिए नरक जाते हैं? सम्यक दृष्टि देव ही संबोधन के लिए नरक जाते हैं? देखिए, सम्यक दृष्टि भी जाते हैं, सम्यक दृष्टि ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर संबोधन कौन करेगा? जो खुद बोधित होगा वही ना संबोधन देगा। तो धर्म का संबोधन तो सम्यक दृष्टि ही सम्यक दृष्टि को देता है। पर नरक में एक दूसरे से भेंट मुलाकात करने के लिए अपने पूर्व भाव के प्रेम अनुरागवश भी देवतागण जाते हैं, और एक दूसरे को उकसाकर लड़वाने के लिए भी जाते हैं। पर वो भवनवासी आदि देव जाते हैं, ऊपर के देव केवल अनुरागवश स्नेहवश ही वहाँ जाते हैं। ये श्रीमती शुभा जैन मोगना, इस कोरोना की विषम परिस्थिति में जो छोटी छोटी उम्र की लेडीज विडो हो गई हैं, उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके लिए आगे के लिए कैसे प्रेरित करें? कृपया मार्गदर्शन। फिर से बोलिए। इस कोरोना की विषम परिस्थिति में जो छोटी छोटी उम्र की लेडीज विडो हो गई हैं और जिनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आजीवन के लिए आगे कैसे वो प्रेरित करें? देखिए, इस कोरोना ने अनेक परिवारों को उजाड़ा है, कईयों को अनाथ किया है और कईयों का साथ छीना है, चाहे पति हो या पत्नी। जिनके घर में भी इस तरह के संकट आए हैं, उनके घर का संतुलन बिगड़ा है। मैं इस घड़ी में सबके लिए यही कहना चाहूँगा, पूरे देश के लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि संकट की घड़ी में हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि विपत्ति में धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा आलंबन है। और जो संकट आया है, इस संकट का सामना करने का साहस अपने मन में जगाकर संकल्प के साथ आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सोचिए कि ठीक है, जो होना था सो हो गया, अब मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। अगर पति खोया है तो बच्चों के लिए सोचो कि अब मुझे इन्हें माँ और पिता दोनों का स्नेह देना है। अगर पत्नी को खोया है तो उन्हें भी चाहिए कि अब मुझे माँ और पिता दोनों का स्थान इन बच्चों को देना है। उनकी परवरिश कीजिए और अपने जीवन में जो भी आपने पढ़ा लिखा है, समझा है, अपने कला गुणों की लाभ उठाए, अपनी योग्यता और प्रतिभा को साकार करें, उसके अनुरूप अपने घर परिवार को संचालित करने के लिए संकल्पित हो जाए। यदि ऐसा आप करेंगे तो आपके लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। जीवन में सब कुछ सहज और व्यवस्थित रूप से चलता रहेगा, और ऐसा न करने में हमारे जीवन में बहुत तरह के अनर्थ होंगे। तो जिन लोगों के साथ ऐसा संकट आया है, अब उन्हें संयम के साथ, साहस के साथ, संकल्प के साथ और सकारात्मकता को अपनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये एक चुनौती है। इसका रोना रोने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी कुशलता से इससे निपटना होगा, ताकि इस चुनौती को भी एक उपलब्धि में परिवर्तित किया जा सके। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, समय घाव करता है तो समय ही घाव भरता है। आज समय ने जिन जिन के घाव करे हैं, समय ही उनका घाव भरेगा और सब समय पर भरेगा। इसलिए जितना अपने हाथों बन सके करे, बाकी सबको समय पर छोड़ दे। पूज्य गुरुदेव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, प्रकृति में अनेक घटनाएं घटती हैं, जैसे सूरज का उगना, डूबना, चंद्रमा की अनेक कलाएं, दिन रात का होना, पत्तों का झड़ना, उगना, मौसम का बदलना, जन्म, जरा और बुढ़ापा आना, घड़ी के कांटे की अपनी धुरी पर बेपरवाह होकर घूमना। तो गुरुवर, नमोस्तु पूर्वक अपनी शंका रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रकृति और समय का कांटा एक धुरी पर चलता, उसे कोई रोक नहीं पाता। गुरुवर, प्रकृति से हमें क्या शिक्षा मिलती है और लेनी चाहिए? देखिए, प्रकृति और समय का कांटा जैसे एक धुरी पर चलता है, उसे कोई रोक नहीं पाता, वैसे ही व्यक्ति को भी अपने जीवन में संतुलन बनाने का अभ्यास बनाना चाहिए। प्रकृति को यदि हम अपने जीवन के साथी के रूप में जोड़ें और समय को खुद के साथ जोड़ें और दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर एक धुरी में चले, तो जीवन का एक अलग उत्कर्ष होगा।
हम जीवन में जब तक सामंजस्य रखते हैं तभी तक हमारा जीवन सफलीभूत होता है। सामंजस्य के अभाव में हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बस गुरुदेव चंडीगढ़ से डॉक्टर राधा शंकर त्रिवेदी कह रहे हैं, गुरुदेव मैंने आप अपने एक मित्र की प्रेरणा से आपके संकट समाधान कार्यक्रम पिछले कुछ दिनों से नियमित सुन रहा हूँ। मैं आपकी युक्ति संगत समाधान से अत्यंत प्रभावित हूँ। प्रत्यक्ष दर्शन की भावना उमड़ रही है। आशीर्वाद का इच्छुक हूँ। गुरुदेव एक जिज्ञासा है कि हमने एक बार स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति पढ़ी थी कि प्यार ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा नैतिक एवं धार्मिक संदेशों का प्रसारण हो सकता है। परंतु गुरुदेव आज तो प्यार के अनेकों रूप देखने को मिल रहे हैं जो अब संस्कृति का प्रसारण कर रहे हैं। तो उक्त संदेश में प्यार के किस रूप की ओर संकेत किया गया? देखिए, प्यार का मतलब क्या है? केवल यौवन जन आकर्षण या देह के प्रति उत्पन्न आकर्षण का नाम प्यार नहीं है। प्यार बड़ी उच्च परिणति है। प्यार, प्रेम, स्नेह ये आध्यात्मिक परिणति है। व्यक्ति की आत्मा से आत्मीय लगाव का नाम प्रेम है। वहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई चाह नहीं, सहज आकर्षण है। किसी भी प्रकार के सुख को पाने की चाह नहीं, अपितु उस आकर्षण में ही सुख की अनुभूति का आनंद है। असल प्रेम वो है जो एक दूसरे के प्रति अपने जीवन में आए आकर्षण से ही सहज आनंद में लेते, उस आकर्षण के आनंद का अनुभव करते हैं। पर आज जिसे प्रेम के रूप में व्याख्यायित किया जाता है वो महज देहाकर्षण या यौवन जन आकर्षण का ही एक रूप है। यथार्थ में ये प्रेम नहीं, केवल प्रेम का फ्रेम है। ये बाहरी ढांचा है जो एक प्रकार के स्वार्थ से अनुबंधित है, जिसमें केवल लेन देन की भाषा है। और जब तक ये चलेगा ये मोह का परिणाम है, ये सच्चा प्रेम नहीं। इसलिए जीवन को सच्चे अर्थों में आनंद से भरना चाहते हो और जीवन का परम रस लेना चाहते हो तो परम प्रेम में डूबो, जहां लेना कुछ नहीं, केवल देना, देना और देना है। तो गुरुदेव अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित कहना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए श्री अंतिम जैन, अंजड़, बड़वानी, मध्य प्रदेश, और उसके बाद तैयार रहेंगी ये पंकज पाटोदी, साढ़म, गुणाचन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक अरसे के बाद आज आपके साक्षात दर्शन कर पाया हूँ। अंजड़ जैन समाज ने भी आपको नमोस्तु अर्पित किया है, मेरे पूरे परिवार ने आपको नमोस्तु अर्पित किया है। महाराज जी, एक छोटे से उदाहरण से मैं अपनी शंका जाहिर करूंगा। संयोग, इत्तेफाक, कर्मों का उदय और किस्मत, ये चारों शब्द समानार्थी है या इनमें कुछ असमानता है? जैसे कि आपका 52 जगह प्रवास लंबे समय तक रहा और वहां से विहार होने के बाद मैं आपके दर्शन को किसी कारण से भी आ नहीं पाया, चाहे जो कारण हो। लेकिन 2 दिन पूर्व हमारे बड़े साले साहब ने शिखर जी जाने की इच्छा जाहिर करी, बोला आपको चलना है क्या? मैं तुरंत तैयार हो गया। 2 लालच थे महाराज जी, एक तो सम्य शिखर जी की वंदना का और आपके दर्शन का। उसके बाद में महाराज जी जैसे ही हमने प्लान बनाया, हम आ गए यहाँ पे। जैसे ही गुणायतन में हमने यहाँ पे प्रवेश किया, मेरे दान देने के भाव जागृत हुए। तो महाराज जी, ये सब जो प्रक्रिया है, इसमें इत्तेफाक है, संयोग है, कर्मों का उदय है, या फिर कोई किस्मत की बात है? संयोग, इत्तेफाक, कर्मों का उदय या किस्मत, सामान्य रीत्या अगर बात करें तो चारों सब एक ही जैसी चीज़ें लगती है। लेकिन आपके उदाहरण से ही मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। यहाँ आने का संयोग बना आपके साले साहब के निमित्त। साले साहब है, सालू भाई है? बड़े साले साहब है। हाँ, साले साहब के कार्यक्रम के बनाने से इन्होंने आपका एक संयोग बना और यहाँ आने के बाद आपके दान के भाव वो ये इत्तेफाक है, समझ गए? लेकिन यहाँ आने के बाद आपके मन में जो वंदना आदि करने का भाव जगा और यहाँ आपने जो पुण्यार्जन किया, ये सब पुण्य का उदय है, समझ गए? और यहाँ आकर के आप पूरा लाभ ले रहे हो, ये आपकी किस्मत है।
कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ आ गए और सूतक लग गया, फिर क्या करते हैं? किस्मत खत्म। आ भी गए, संयोग रहा, इत्तेफाक रहा, पुण्योदय रहा, लेकिन किस्मत फूट गई, लूज मोशन लगने लगे, गिर पड़े, फ्रैक्चर हो गया। अब कैसे वंदना करोगे? अरे यार किस्मत खराब है, आ करके भी वंदना नहीं कर पाए। समझ गए? मैं समझता हूं इससे अच्छी व्याख्या और जरूरी नहीं। नमस्ते महाराज जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी पंकज दी पाटोदी शालम ग्रंथ ट्रस्टी और तैयार रहेंगी व्रती बहन शकुन दीदी सागर। नमोस्तु महाराज से, नमोस्तु महाराज से, नमोस्तु। सारम जैन समाज, पेटवा जैन समाज, गोमिया जैन समाज के तरफ से महाराज से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री गौशाला में गिर गाय देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाछा, महाराज श्री जो बाछा रहता है इसका क्या करना पड़ता है? जैसे हमारे घर में भी गाय है और फिर अगर बाछा कंटिन्यू अगर हो तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? बाछा को पालो, और जो हमारे यहाँ तो ऋषभ देव का चिन्ह ही बैल है, बैल का प्रयोग किसी कर्म में हो सके तो करो, और नहीं है तो तुमने उसकी माँ का दूध पिया, कम से कम जीवन भर उसको चारा खिलाओ। ये तो तुम्हारा कर्तव्य होता है। या तो जब तक उसकी उपयोगिता है उपयोग करो, वैसी अनुकूलता उपयोग करो, और नहीं है तो उसको पालो, ये तुम्हारा धर्म है, इसे यूं न छोड़ो। और अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा पाप होता है। उसे बेचना नहीं चाहिए, इधर उधर किसी को देना नहीं चाहिए, उसका खुद पालन करना चाहिए। यदि सही गौशालाएं हैं तो उन गौशाला में भी तभी देना चाहिए जब उनके भरण पोषण का पूर्ण प्रबंध हो। मैं तो सलाह दूंगा उन्हें अपने परिवार का अंग बना करके चलो, तभी जीवन सही अर्थ में सफल होगा। व्रती बहन शकुन दीदी सागर। उसके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी श्री अनिल जी, संगीता जी सेठी, हजारीबाग झारखंड। नमोस्तु दोनों महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न कल का है। सागर से सतीश बहेरिया ने पूछा था कि जो अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं तो उसमें जल चंदन अक्षत ये सब 8 द्रव्य चढ़ाते हैं, तो जन्म जरा मृत्यु में जल का ही प्रयोग क्यों किया? और जैसे संसार ताप में तो चंदन का, जैसे सब। देखिए इस विषय में कल चूंकि आपने जब पूछा था तो समय का अभाव था, लेकिन इस विषय में लोगों को कई बातें समझना चाहिए। पूजा का जो वर्तमान रूप है ये बड़ा अर्वाचीन है, यानी बहुत बात का है। जब पूजन साहित्य को हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि प्रारंभ में जब पूजा की जाती थी तो पूजा में कहीं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता था। वहाँ तो भगवान के गुणों का अनुवाद करके कहा जाता है, भगवान मैं आपकी जल से पूजा करता हूँ, मैं चंदन से पूजा करता हूँ, मैं अक्षत से पूजा करता हूँ, मैं नैवेद्य से पुष्पों से पूजा करता हूँ, मैं नैवेद्य से पूजा करता हूँ, मैं दीप से पूजा करता हूँ, मैं धूप से पूजा करता हूँ, और मैं फल अर्पित कर आपकी पूजा करता हूँ। ये मूल पूजा है। ये कालांतर में पूजा साहित्य का विकास हुआ, लोगों ने जोड़ दिया अब तो और कुछ है, मिथ्यात्मल विनाशनाय, कसाय मल हानाय, या हानि, कई तरह की चीजें लोगों ने लिख दी, पर मूल यही था। पर यह बात सही है कि प्राचीन काल हो या आज का, अष्टद्रव्य का चलन तो शुरू से रहा। आपका जो सवाल है कि जल आदि अष्टद्रव्य क्यों चढ़ाते, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जल चंदन अक्षत पुष्प दीप धूप नैवेद्य और दीप नैवेद्य धूप और फल, ये क्यों चढ़ाते? अष्टद्रव्य तो उनका समुच्चय है, ये क्यों चढ़ाते हैं? तो इसके पीछे मुझे कई आध्यात्मिक भावनाएं दिखती है। हम पूजा कर रहे हैं प्रभु परमात्मा के
सच्चे अनुरागी बनकर कर रहे हैं। तो जब हम भगवान की पूजा के लिए जा रहे हैं तो जल अर्पित करते हैं। जल समर्पण का द्योतक है। जल नीचे बहता है, एक बार बहा दो बस बहता ही जाता है। भगवान के प्रति अपने समर्पण भाव को प्रकट करने के लिए हम भगवान के चरणों में जल अर्पित करते हैं। और जब तक तुम अपना हृदय समर्पित नहीं करोगे, पूजा के बोल ही नहीं फूटेंगे। तो पहली बात समर्पण की। फिर चंदन, चंदन को मस्तक में लगाया जाता है। चंदक शीतलता देता है। चंदन श्रद्धा का प्रतीक है। समर्पण के साथ श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए हम भगवान के चरणों में चंदन अर्पित करते हैं। फिर तीसरे क्रम में आता अक्षत। अक्षत अखंडता का द्योतक है और वह धान से अलग है, छिलका अलग और अक्षत चावल अलग। ये भेद विज्ञान का प्रतीक है। अपने भेद विज्ञान को पुष्ट करने की भावना से भगवान के चरणों में अक्षत अर्पित करते हैं। और पुष्प, पुष्प प्रेम का प्रतीक है। किसी के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए लोग पुष्प देते हैं। भगवान आपके प्रति प्रेम से प्रेरित होकर मैं आया हूं और आपके चरणों में अपने प्रेम को अर्पित करने के बहाने ये पुष्प चढ़ा रहा हूं। और नैवेद्य निवेदन का प्रतीक है। जिसके प्रति प्रेम होता है उनके चरणों में हम कुछ देते भी हैं तो उसके फल स्वरूप वो नैवेद्य देते हैं, भेंट है। और दीप, दीप प्रकाश का प्रतीक है। ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर जाए, अंधेरे को दूर करने के लिए। अब मेरे भीतर एक प्रकाश प्रकट हुआ, इसलिए दीप आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। और दूसरा, दीप भक्ति का भी प्रतीक होता है। जब हम किसी के प्रति भक्ति से भरते हैं तो उसकी दीपक से आरती उतारते हैं। तो मैं दीप से आपकी पूजा करता हूं। ये बात आपको बहुत समझने की है कि दीप चढ़ाना मात्र दीप की पूजा नहीं है। दीप से भगवान की पूजा करने का नाम दीपार्पण है। मतलब दीप जला के भगवान की आराधना, ये भक्ति का द्योतक है। और धूप सुगंध का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक है और सद्गुणों का प्रतीक है। जैसे धूप डालने से सुगंध फैलती है, उसी तरह भगवान के चरणों की भक्ति से मेरे भीतर ज्ञान की सुगंध बढ़ रही है। ये अभिव्यक्ति है। और इन सब का कुछ न कुछ फल तो पाना है। तो उस फल को, पूजन के फल को साकार करने के लिए फल अर्पित किया जाता है। तो ये अष्टद्रव्य का क्रम है और अंत में इन सब का समुच्चय अर्घ होता है। तो इसी भाव से पूजन करना चाहिए। नमस्ते। गुणाचरण ट्रस्टी श्री अनिल जी, श्रीमती संगीता जी सेठी, हजारीबाग झारखंड। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणाचरण के ट्रस्टी सह कोषाध्यक्ष श्री देवेंद्र जी अजमेरा, गया बिहार। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, पानी के बिना निर्वाह संभव नहीं है। फिर से बोलो। पानी के बिना निर्वाह संभव नहीं है। पानी के बिना निर्वाह हाँ संभव नहीं है। जिनवानी के बिना निर्वाण संभव नहीं है। हाँ। महाराज श्री, कल श्रुत पंचमी है, इस पर्व को हम किस तरह मनाएं, कृपया मार्गदर्शन। बहुत अच्छी बात है। पानी के बिना निर्वाह संभव नहीं और जिनवानी के बिना निर्माण संभव नहीं। कल शुद्ध पंचमी है और इस पर्व को हम किस तरह से मनाएं। कल का पर्व हमारी संस्कृति का बहुत ही महान पर्व है। ये हमारे संस्कृति का बड़ा आधार है और इस पर्व को हमें पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ मनाना चाहिए। कल के दिन हमें जिनवानी नहीं मिली, जिनवानी के रूप में एक आँख मिली, जो हम अपने जीवन, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का अंतर दर्शन कर सकें, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के अंतर बोध कर सके, अपनी आत्मा को पहचान सके, ऐसा दिन है। तो कल के दिन सब लोगों को अपने अपने मंदिरों में जाकर, जहाँ मंदिरों की जाने की व्यवस्था है, जिनवानी को सुव्यवस्थित करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, श्रुतावतार की कथा कहनी और सुननी चाहिए और मन में एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक
जिन शासन की सेवा में अपने आप को अर्पित करूंगा, जैन धर्म की प्रभावना में अपना जितना उत्कृष्ट लगा सकूं लगाने का प्रयास करूंगा। ये भाव लोगों के मन में जगना चाहिए। कल प्रातःकाल के यहाँ के प्रवचन में श्रुतावतार की पूरी चर्चा होगी, श्रुत पंचमी के महात्म पर चर्चा होगी, लोग पूजा विधान भी अलग से करेंगे ही। वो सारे कार्यक्रम लोग अपने अपने स्तर पर भी करें और श्रुत पंचमी को अपने जीवन में साकार करें। नमोस्तु। श्री देवेंद्र जी जैन अजमेरा गुना ट्रस्टी सह कोषाध्यक्ष गया बिहार को तैयार रहेंगे। सुश्री स्नेहा जैन हजारीबाग झारखंड। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, खर्चों पर नियंत्रण एक समस्या बन गई है क्योंकि जमाना दिखावे का है। खर्चों पर नियंत्रण एक समस्या बन गई है क्योंकि जमाना दिखावे का है। बहुत सुंदर। हाँ। आमदनी कम है तो खर्चा को कैसे नियंत्रण करें, जानकारी कम है तो शब्दों का प्रयोग कैसे करें। क्या बात है। खर्चों पर नियंत्रण एक समस्या बन गई है क्योंकि दिखावा ज्यादा है और दिखावा बढ़ गया है। आमदनी कम तो खर्चों पर नियंत्रण कैसे करें और जानकारी कम तो शब्दों पर नियंत्रण कैसे करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आपने जो वाक्य कहा वो बिल्कुल यथार्थ है। जब जब मनुष्य के जीवन में कृत्रिमता जुड़ती है, उसकी लालसा बढ़ती है और उसके आय व्यय का संतुलन बिगड़ता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहता है तो जीवन में किसी भी प्रकार की कृत्रिमता को न पनपते दे। वो आय और व्यय के मध्य संतुलन बना करके जिए और जितनी आमदनी उतने पर अपना संतोष रखे। ये तब होगा जब मनुष्य के अंदर आत्म संयम होगा। यदि मेरी आमदनी कम है तो मुझे पूर्ण संयम रख करके चलना चाहिए। कहावत बिल्कुल यथार्थ है, आमद कम और खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का और कुवत कम और गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का। तो हम मिटे भी नहीं पिटे भी नहीं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो व्यक्ति को सदैव अपनी आय को ध्यान में रखते हुए व्यय करने का संकल्प रखना चाहिए और इसके लिए दूसरों की होड़ करने की जगह अपनी स्थिति का सही आकलन करना चाहिए। मेरी क्या स्थिति है, हम उतना आकलन करके अपने जीवन के क्रम को बनाएं। हम होड़ में न जिएं तो हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने में सफल हो सकते। एक बात आपने कहा जानकारी कम, और तो हम शब्दों को नियंत्रण कैसे करें। तो सीधी सीधी बात है, अगर जानकारी कम है तो हम इतना तय कर लें, हम उसका खुद एहसास करें और अपनी अज्ञानता को स्वीकारें। अब लोगों के मध्य अपने ज्ञान को बघाड़ने की लालसा को नियंत्रित कर लें। प्रायः कम ज्ञान वाले लोग ज़्यादा उलझते हैं, उलझाते हैं। समझ गए। एक बार मैंने कहा था, कम पानी और कम ज्ञान दोनों कीचड़ मचाते हैं। कम पानी गिरे तो कीचड़ मच जाता है, तेज पानी में तो सब बह जाता है। इसी प्रकार जिनके पास ज्ञान कम होता है उनकी दशा भी बड़ी विचित्र हो जाती है। हमें दोनों के मध्य संतुलन बना करके चलना चाहिए और जीवन इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की विसंगतियां हावी ना हो। सुश्री स्नेहा जैन सेठी हजारीबाग झारखंड बताया रहेंगे। सुश्री लब्धि जैन सेठी हजारीबाग झारखंड। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है लेकिन सीढ़ियां हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल ठीक है। तो महाराष्ट्री, जब कभी लिफ्ट बंद हो जाए तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग वही साहस कैसे लाए सीढ़ियां चढ़ने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ लिफ्ट पर निर्भर ही न रहो, सीढ़ियों का हमेशा उपयोग करो तो कभी ऐसी स्थिति नहीं होगी। ध्यान रखना, मेहनत का सीढ़ी कभी रुकता नहीं और लिफ्ट, भाग्य के लिफ्ट का कोई ठिकाना नहीं, भरोसा नहीं। इसलिए जो हमारे हाथ में है हमें वही करना चाहिए। जब तक हमारे पैरों में बल है हम अपने बूते आगे बढ़ने की कोशिश करें। सहारों का आलंबन कम से कम लें। जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो प्रायः धोखा खाते हैं और जो आत्मनिर्भर होते हैं वे ऊंचाइयां छूते हैं। तो हम आत्मनिर्भर होकर के जिए, पर निर्भरता से बचें। सुश्री लब्धि सेठी हजारीबाग झारखंड को तैयार रहेंगी। रश्मि जैन गोमिया। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि जैनिज्म फॉलो करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट है, लेकिन देखा जाए तो ऐसा नहीं है।
तो हमें लोगों की थिंकिंग किस प्रकार चेंज करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जिन लोगों ने जैनिज्म को ठीक तरीके से समझा नहीं और जैनिज्म को आधे अधूरी जानकारी के अनुरूप अपनी धारणा बना ली, वे ऐसा कहते हैं कि जैनिज्म बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको फॉलो करना प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जिन्होंने जैनिज्म को ठीक तरीके से समझ लिया, वो कहेंगे कि जैनिज्म से अच्छा रिलीजन कोई है ही नहीं, इससे अच्छा धर्म कोई है ही नहीं, ये बड़ा प्रैक्टिकल धर्म है। उन लोगों को ये बताना चाहिए कि ये बताओ किस लिए आप कहते हो कि जैनिज्म कॉम्प्लिकेटेड है? क्या हिंसा करके जीना सरल है या अहिंसा से जीना सरल है? उनके सामने सवाल करो। जो हिंसा करके जी रहा उसका जीवन कॉम्प्लिकेटेड है या जो अहिंसा के पथ पर चल रहा उसका जीवन कॉम्प्लिकेटेड है? किसको बोलोगे? बोलो। सामने वाले के ऊपर प्रश्न करो, उनसे पूछो जो झूठ बोलता उसका जीवन कॉम्प्लिकेटेड है या सत्य और सदाचार को अपना करके चलता उसका जीवन? जो चोरी चमारी करता है वो कॉम्प्लिकेटेड है या जो ईमानदारी से जीता है वो? जिस व्यक्ति के जीवन में ढेर प्रकार के अनाचार और पाखंड होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है या जो अपनी मर्यादाओं के बीच जीता है वो? जो लोभ लालच में अंधा होकर पागलों की तरह जीता है वो, या जो अपने लालच को अंकुश में रखकर अपने सीमित परिग्रह में जीता है वो? कौन अच्छा है? बोलो। वो सामने वाला खुद ही उत्तर देगा। तो पहली बात, जैनिज्म को लोग ठीक तरीके से समझे, हम उन्हें बताएं। हम लोगों ने जैनिज्म की बात जब भी की तो हमने क्या कह दिया? रात में नहीं खाना, व्रत उपवास करना, त्याग तपस्या करना, यही जैनिज्म। ये जैनिज्म का बड़ा बाहरी रूप है। जैनिज्म हमें बताता है अपने जीवन में बैलेंस बना करके चलना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके चलना, बैड हैबिट्स को छोड़ना और स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को अपनाना। ऐसा अपना करके कोई व्यक्ति चलेगा तो उसका जीवन बड़ा आराम से कटेगा, और गलत तरीके से कोई जिएगा तो उसका जीवन तहस नहस हो जाएगा। तो लोगों को कहना चाहिए कि जीवन में कठिनाई किसे मानते हैं? वस्तुतः जिन लोगों ने जैनिज्म को ठीक तरीके से नहीं समझा वही ऐसा कहते हैं। मैं आपको बताऊं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में मैंने पढ़ा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उन्हें जैन धर्म के बारे में जानकारी मिली, जैन ग्रंथों को पढ़ा, तो उन्होंने रात्रि भोजन भी त्याग दिया। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, इफ देयर इज रिबर्थ आई विश टू रिबॉर्न इन जैन फैमिली। जिन्होंने जैनिज्म को ठीक तरीके से जाना वो समझते हैं कि इससे बड़ा आडंबर मुक्त सहज जीवन जीने का और कोई मार्ग ही नहीं है। इसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं, इसमें किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं। जैनिज्म केवल प्योरिफिकेशन ऑफ सोल की बात करता है, आत्मशुद्धि का मार्ग बताता है। जैनिज्म हमें क्षमा का पाठ पढ़ाता है। जैनिज्म हमें निरभिमान रहने का पाठ पढ़ाता है। जैनिज्म हमें सरलता का पाठ पढ़ाता है। जैनिज्म हमें पवित्रता का मार्ग देता है। जैनिज्म हमें संयम का रास्ता बताता है। जैनिज्म हमें तप और त्याग का पाठ पढ़ाता है। जैनिज्म वो है, उसे लोग समझे। भोग विलासता और पाप पाखंड में फंसे लोगों को अगर पार होना है तो जैनिज्म का ही रास्ता अपनाना होगा। मैं कहता हूं जो व्यक्ति विशुद्धतया जैनिज्म का को फॉलो कर लेना, उसके ऊपर आईपीसी की एक भी धारा नहीं लग सकती। आईपीसी की एक भी धारा नहीं लगेगी अगर आपने सही तरीके से जैनिज्म को फॉलो कर दिया, क्योंकि जैनिज्म एक नेक इंसान को जन्म देता है, वो मानवता की प्रतिष्ठा करता है। इसलिए यहां कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कॉम्प्लिकेशन उनके समझ का है। उसे दूर करे, उस भ्रम को हटाए। जैनिज्म वो धर्म है जो केवल उदात्त जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की बात करता है। दुनिया में एकमात्र जैन धर्म है जहां मानव मूल्यों की पूजा होती है। हम लोग पर्युषण पर्व मनाते हैं, दशलक्षण में किसकी पूजा करते हैं? 24 तीर्थंकर में किसी तीर्थंकर की नहीं।
10 लक्षण में जिसे हमने महापर्व माना, किसकी पूजा करते हैं? क्षमा की पूजा करते हैं, मृदुता की पूजा करते हैं, सरलता की पूजा करते हैं, शुचिता पवित्रता की पूजा करते हैं, सत्य की पूजा करते हैं, संयम की पूजा करते हैं, तप की, त्याग की, आकिंचन्य की और ब्रह्मचर्य की, ये उदात्त जीवन मूल्यों की पूजा 10 दिन तक करते हैं। दुनिया के किसी भी धर्म में जीवन मूल्यों की पूजा का उदाहरण आपको देखने में नहीं मिलेगा। ये केवल जैन धर्म में देखने को मिल सकता है और कोई नहीं, जो मनुष्य के जीवन को रूपांतरित करने का पाठ पढ़ाता है। इसलिए जैनिज्म को ठीक तरीके से समझें और उसे आत्मसात करके चलें, तब हम सच्चा लाभ लेंगे। इसके लिए जैनियों को भी आगे आना होगा, उन्हें खुद न केवल जैनिज्म को समझना होगा अपितु उसे जीना होगा बड़ी प्राइमरी लेवल पर। और जैनिज्म बड़ा फ्लेक्सिबल है, वो जो जिस लेवल पर जी सके उसको उस लेवल के लिए धर्म की मान्यता देता है। हमारे यहाँ तो एक चांडाल ने केवल चतुर्दशी को हिंसा का त्याग किया तो उसके एक दिन की हिंसा के त्याग के लिए उसे अहिंसक कह दिया गया। तो ये जैनिज्म जितना फ्लेक्सिबल है उतना कोई रिलीजन नहीं। इसलिए जैनिज्म के मूल को हम समझ करके चलें तो ही हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। आज जरूरत है जैन धर्म की बात को जन जन तक पहुंचाने की। यदि लोग ठीक तरीके से जैन धर्म की बात को समझकर आगे बढ़ाए तो आज भी जैन धर्म जन धर्म बनने का के लायक है, जन धर्म बन सकता है। हम उस रूप में अपने आप को ढालें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी स्वभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 189 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।